नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने दिए सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के निर्देश। उत्तराखंड वापस आने वाले प्रवासियों के लिए रजिस्ट्रेशन की बनाई व्यवस्था। उत्तराखंड में विवाह समेत अन्य आयोजनों में शामिल होंगे केवल 100 लोग। यात्री वाहनों में 50% सवारियों का नियम लागू। उत्तराखंड में कोरोना का कहर। अन्य राज्यों से आने वालों को दिखानी होगी कोविड निगेटिव रिपोर्ट। प्रवासियों का होगा पंजीकरण। हरिद्वार महाकुंभ में रामनवमी स्नान की तैयारियां पूरी। मेला क्षेत्र में जोन, सुपर जोन और सेक्टर ऑफिसर किए गए तैनात। हरिद्वार महाकुंभ में 11 संतों को कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पतंजलि में 10 दिन के अंदर 73 लोग हुए संक्रमित। उत्तराखंड में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2160 नए संक्रमित मिले। 24 मरीजों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हेल्थ सचिव से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों पर अभी तक की कार्रवाई व गैर सरकारी अस्पतालों व क्लिनिक की संख्या बताने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि गैर सरकारी हॉस्पिटल कोविड मरीजों को 25% बेड उपलब्ध करा रहे हैं या नहीं। इसकी भी विस्तृत रिपोर्ट 6 मई तक पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने हॉस्पिटल्स और आईसीयू और ऑक्सीजन बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश देने के साथ ही प्रदेश के कोविड अस्पतालों में सीटी स्कैन लगाने को भी कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार जिला निगरानी कमेटियों की सुझावों पर कितना अमल कर रही है, उनकी भी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की गई है। माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोविड रिलेटेड मामले की सुनवाई हुई। उसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि हमारी राज्य सरकार ने कोविड से निपटने के कोई पर्याप्त प्रबंध नहीं करे हुए हैं। कम हॉस्पिटल्स हैं, कम वैक्सीनेशंस हैं, जो इंजेक्शन लगना चाहिए रेमडेसिविर वो आउट ऑफ स्टॉक है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हैं। बेड्स हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। मॉर्चरी फुल है। और डॉक्टर्स के पास पीपीई किट्स नहीं हैं कि सीटी स्कैन्स लगाए जाएं सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में। और आरटीपीसीआर टेस्ट जो 162 टेस्ट अवेलेबल किट्स हैं वो लाए जाएं, दूसरे मैन्युफैक्चरर से लाए जाए और उसकी स्पीड बढ़ाई जाए आरटीपीसीआर टेस्ट की। और जल्द से जल्द आरटीपीसीआर रिपोर्ट कोर्ट को व्यक्ति को दिखाई जाए कि वह कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। और उसके अलावा कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दी है लंदन सेक्रेटरी हेल्थ को कि नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ क्लिनिक्स कितने हैं उत्तराखंड में, उसके पूरी डिटेल दें। एवं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोविड पेशेंट्स लगाए जाएं तो 25% जो उनको बेड देने चाहिए कोविड पेशेंट्स के लिए वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं और किस रेट पे दे रहे हैं, वो उसका भी पूरा ब्यौरा दे कोर्ट को। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है, जिसके तहत एक्टिव केस का आंकड़ा तकरीबन 18,864 पहुंच गया और 532 मरीज ठीक भी हुए। रिकवरी रेट 81.54% और संक्रमण का दर जो है वो 3.75% पहुंच गया है। दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लगने के बाद उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। अगर ऐसा ही हाल उत्तराखंड का भी रहा तो यहां भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। इससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और व्यापारियों को इसका बहुत नुकसान भी होगा। लेकिन एक तरफ जहां जनता लॉकडाउन लगने से परेशान हो रही है तो वहीं लोगों को यह भी लगता है कि ये उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए ही है। सरकार सभी को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया है। लगातार हाथ धोने और सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की हिदायत भी दी गई है। कारोबार पे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है मिडिल क्लास के लिए ही जो होता है परेशानी का आलम होता है। बाकी जिसके पास है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल क्लास का रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना, उसके लिए एक सामने नई परेशानी आ जाती है जिसका उसे सामना करना पड़ता है, तो उसे तो परेशानी होती है। और मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन ही लगेगा। हाँ, हो सकता है अगर सिचुएशन ऐसी है तो टाइमिंग चेंज कर देना चाहिए। अगर टाइमिंग चेंज हो तो ज़्यादा बेहतर है। जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए।
जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, कोई यहाँ पे सारे मार्केट में सब ऐसे घूम रहे हैं, उस हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए। फ़र्क तो पड़ रहा है, आप देख सकते हैं इस समय मार्केट में कैसी सिचुएशन है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते सोमवार देर रात से मंगलवार तक 543 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि मेडिकल कॉलेज में चल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान 3 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ जनपद में अब तक 16 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। संक्रमित मरीजों को नगर निगम की टीम द्वारा पोस्टमार्टम हाउस से कब्जे में लेते हुए अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में अब तक जनपद में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या 1324 हो चुकी है, जबकि उधम सिंह नगर जिले में अब तक 11020 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु से उधम सिंह नगर में बढ़ते कोरोना को लेकर के न्यूज के संवाददाता शाहिद खान ने खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु। इनसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोविड का लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, तो किस तरीके के जिले के अंदर इंतजाम है और सुरक्षा लोगों किस इंतजाम। मैम, लगातार कोविड के केसेस आ रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर लोगों को दिक्कत आ रही है। परसों भी एक मामला सामने आया था जिसमें 2 घंटे तक महिला इमरजेंसी के सामने रही, लेकिन कोई डॉक्टर तक देखने आया। तो किस तरीके के आपकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, कोविड को लेकर के हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं और हमारे जो कोविड अस्पताल है जनपद का, और खटीमा में, काशीपुर में और 1-2 और अस्पतालों में हम लोगों ने पूरा ऑक्सीजन जो पाइप्ड है वो ऑक्सीजन की व्यवस्था करी हुई है। और अभी तो हमारा जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीज एडमिट हो रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसमें इजाज़त दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ भी हमारे बहुत सारे पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं। और हमने बॉर्डर पे भी टेस्टिंग की व्यवस्था करी है, जिसमें चूँकि अब दिल्ली की तरफ से या अन्य राज्यों की तरफ से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोग उनकी भी रैंडम सैम्पलिंग अभी तक करा रहे हैं। आदमी अब दूसरों से ज़्यादा अपने लिए उसको करना है, यानी कि वो उसका बचाव होगा मास्क पहनने से, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने से, तो वो अपना बचाव भी करें और दूसरों का और अपने परिवार का भी बचाव करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो उनसे अपील है, कृपया आप सभी लोग
सहयोग जितनी भी एसओपी गवर्नमेंट की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जारी होती है उसका अनुपालन अवश्य करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, कर्फ्यू जो लगा है उसको उसमें आप सहयोग करें, तो निसंदेह इस कोरोना जैसी लड़ाई से हम लोग लड़ने में ज़रूर कामयाब होंगे। हमारे साथ मौजूद थी उधम सिंह नगर की जिला अधिकारी रंजना गुरु जी। इनका भी साफ तौर पे कहना है जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसका पालन करें और जो एसओपी आ रही है उस पर पूरी तरीके से ध्यान दें। लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़, रुद्रपुर। खबर देहरादून से, जहां कोविड महामारी के चलते जिस तरह से लगातार बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी को लेकर जिस तरह विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, उसी पर आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि उत्तराखंड में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। आईजीएल द्वारा 145 टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है, जिसमें से उत्तराखंड सिर्फ 20 टन ऑक्सीजन है, बाकी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अन्य राज्यों को दी जा रही है और उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। पर्याप्त ऑक्सीजन है क्योंकि इन्होंने डिमांड नहीं दी थी। उदाहरण के लिए हमारा आईजीएल है 145 टन जो है रोज जो उसका प्रोडक्शन है और सिर्फ हम 20 टन ले रहे हैं, बाकी यूपी और जो है हरियाणा राज्य को जा रहा है। तो मैंने अपने सेक्रेटरी सचिन कुर्बू जी से कहा है, हम भारत सरकार से बात कर रहे हैं, हमने अपने कोटे को बढ़ाया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना ने सराहनीय कदम उठाते हुए सरकार द्वारा सिंचाई विभाग के एक भवन को आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने के लिए अधिग्रहण किया है। यह आइसोलेशन सेंटर साधारण नहीं बल्कि 3 स्टार होटल जैसा 150 बेड का आधुनिक हॉस्पिटल होगा। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाए रखना और मरीजों को अच्छा उपचार दिया जाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना ने सरकार की मदद से रुड़की में सिंचाई विभाग का एक 3 मंजिला भवन अधिग्रहण किया है। विधायक प्रदीप बन्ना ने बताया कि इस भवन में 150 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। व्यवस्था चरमरा रही है शहर में, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, लोग परेशान हैं। जिनको भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है उनके लिए हम लोगों ने ये सिंचाई विभाग का दफ्तर जो है उस पर हम लोगों ने कोविड सेल, हेल्पिंग हैंड कोविड सेल हमने बनाया है। यहाँ पर बेड बिछाए जाएंगे, लोगों को खाना दिया जाएगा और जो आइसोलेट होना चाहते हैं, जिनको कोरोना पॉजिटिव घर पे नहीं रह सकते, तो यहाँ पर आकर रहें। यहाँ कोरोना की टेस्टिंग भी होगी। खबर उत्तरकाशी से, जहां डुंडा प्रखंड पिपली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना टीका लगाने का कार्य जोरों पर है। आपको बता दें, इस केंद्र में अब तक 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग ग्रामीणों को 90% कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोरोना का टीका लगाने का कार्य जोरों पर है। स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े सभी कर्मचारियों ने अधिक से अधिक संख्या कोरोना का टीका लगाने की अपील ग्रामीणों से की है। वहीं दूसरी ओर कोरोना का टीका लगाने को लेकर उत्साह ग्रामीणों में जबरदस्त देखा जा रहा है। आज 60 साल से अधिक उम्र वाली कई महिलाओं को कोरोना का टीका इस स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपली में कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम हमारा सफलतापूर्वक संपादित किया जा रहा है, जिसमें हमारा जो टारगेट है वो 45 वर्ष से ऊपर के हम सभी लोगों को हम वैक्सीनेशन उनको कर रहे हैं। लोगों में इसमें काफ़ी उत्साह है और दूर दराज के जो हमारे पास गांव हैं यहाँ धनारी में, वो लोग बड़े उत्साहपूर्वक हमारे यहाँ टीकाकरण कराने आ रहे हैं। और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है।
इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की तस्वीरें लगातार घातक होती जा रही हैं। आलम यह है कि लगातार बढ़ते आंकड़े के चलते सरकार ठोस रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है ताकि बढ़ते संक्रमण की चेन को किसी तरह तोड़ा जा सके। लेकिन बावजूद इन सबके सरकार का हर दांव चेन को तोड़ने में विफल साबित हो रहा है। मौजूदा समय में प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 18,864 पहुंच चुकी है, जिसके चलते राज्य में रिकवरी रेट आए दिन गिरता जा रहा है, जो कि लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ावा दे रहा है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जहां एक ओर संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ में रहने वाले लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत का कहना है कि स्वास्थ्य निदेशक और अपर सचिव द्वारा रोजाना कोरोना से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। तीरथ का कहना है कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं उत्तराखंड राज्य को समय समय पर मिल रही हैं। हर शाम को 4 बजे हमारे जो स्वास्थ्य के अपने डायरेक्टर और
अपर सचिव पंकज पांडे हैं। हमने ये कहा कि वो डेली आपको 4 बजे ब्रीफिंग करें। पहाड़ों पर दी जा रही सुविधा को लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रदेश में पहले 140 एम्बुलेंस, 108 आपातकालीन सेवा चल रही थी, जिसमें कि अब प्रदेश को 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत 132 एडवांस टेक्नोलॉजी की एम्बुलेंस प्राप्त हुई हैं, जिसकी मदद से पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हो सकें। 108 एम्बुलेंसेस थी, उसके ऊपर हमने 132 हमें जो है 108 एम्बुलेंसेस मिल गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल रही है, तो जिससे हमारी जो है सपोज किसी को ज़रूरत भी पड़ेगी तो कोविड के लिए भी डेजिग्नेटेड कर दी गई है और नॉर्मल जो पेशेंट है उनके लिए भी डेजिग्नेटेड है, तो आराम से उनको लाया जा सकता है। और जैसे हमारे CSCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे उनको एक कोविड केयर के उसमें भी उनको तैयारी करी है, और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी हमारी तैयारी है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मामले के चलते स्थितियां भयावह होती जा रही हैं। आज संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है तो लोगों के मन में डर का माहौल भी बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल ऐसी परिस्थितियों में भी अपनी रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे। सामने देखने में आ रही है वो उसके इतर है। जो मरीज है वो दर दर की ठोकरें खाने का काम कर रहा है। आज आप जाइए किसी भी अस्पताल में, टेस्टिंग के लिए इतनी लंबी लाइनें लगी हुई है कि आप जो है कल्पना नहीं कर सकते। और जो टेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है उसको आने में भी बहुत विलम्ब हो रहा है। तो सरकार दावे तो कर रही है लेकिन उसके अनुरूप जो है रिज़ल्ट भी तो आना चाहिए, लेकिन वो रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम सरकार को फिर सुझाव दे रहे हैं कि सरकार टेस्टिंग सेंटर बढ़ाए, और टेस्टिंग सेंटर बढ़ाने के साथ साथ तत्काल प्रभाव से ये प्रयास होना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए कि उसका रिज़ल्ट आए और जो व्यवस्था है उसको करने का काम करें। लगातार प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर मैदानी क्षेत्र के लोगों को अब डर सताने लगा है, जिसके चलते सरकार द्वारा पहाड़ के लोगों को आश्वासन दिया गया है। सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार प्रदेश में संक्रमण को किस तरह से काबू कर पाती है। के न्यूज के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर देहरादून से है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने आज एक खास डिमांड लेकर DGP से मुलाकात की और कहा कि जब उपनल कर्मियों ने अपनी जायज मांग को लेकर प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन पर कोरोना महामारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन जब सल्ट में सभाएं की जाती हैं तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, ना बीजेपी के खिलाफ और ना ही कांग्रेस के खिलाफ। अखबार में पढ़ते हैं कि 400 लोगों पर महामारी एक्ट, कोरोना एक्ट के अंतर्गत मुकदमे कायम कर दिए गए हैं। मेरा प्रश्न आज DGP साहब से सिंपली सिर्फ इतना था कि सर, जब वो लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो आप उनके ऊपर पुलिस जो है वो कोरोना महामारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमे करती है, किंतु जब सल्ट में सभाएं होती हैं तो कोई मुकदमा कांग्रेस या बीजेपी के ऊपर नहीं किया जाता। और यह तमाम जो दूसरे तरह के आयोजन होते हैं जिसमें लगातार भीड़ होती है सड़क पर या आप बाज़ारों में देखिए, इस तरह का कोई मुकदमा नहीं किया जाता। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक पक्षपातपूर्ण तरीका था उपनल के कर्मचारियों को डराने का कि पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा किया। तत्काल प्रभाव से पुलिस को उनके ऊपर के जो मुकदमे हैं ये वापस लेने चाहिए। ये डिमांड लेकर मैं आज DGP साहब से मिली। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।